स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन करेंगे। इसमें जो पहला हमें सूत्र आता है वो है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ क्या होता है? घनाभ का शेप होता है हमारी क्लास के जैसा। एक क्लास की एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और h एक ऊंचाई होती है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है ट्वाइस ब्रैकेट के अंदर लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ, वर्ग इकाई। ये तो यूनिट हो गया इसका। अच्छा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है 6 साइड स्क्वायर। अब घन कैसा होता है? अगर घन होता है अगर क्लास की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इन्हें बराबर कर दिया जाए तो वो घन बन जाएगा। तो ये होता है 6a²। आज हम इन्हीं दो फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए 13.1 का। 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। उसको ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को मिनिमम माना जा रहा है, नेग्लिजिबल। डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल कितना होगा? हमने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिखी, ठीक है। जो इसकी ऊंचाई या गहराई है 0.65 मीटर। ये कैसे आई? हमने 65 सेंटीमीटर था ना, सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर दिया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमें ये मीटर में मिल गई। डिब्बा ऊपर से खुला है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? जो हमने अभी किया था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें से क्योंकि ऊपर से खुला है तो ऊपर की लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई माइनस हो जाएगी। अब ये सारी जो वैल्यूज़ हैं 1.5, 1.25 और गहराई 0.65 मीटर इस सूत्र में डाल दी जाएंगी। ठीक है, ये L है, ये आपका B है और ये H हाइट है। ठीक है, ये डाला, इनको मल्टीप्लाई किया, वैल्यूज़ आ गई। ठीक है ना। 1.5 इंटू 1.25 मल्टीप्लाई किया 1.875, 1.25 इंटू 0.65 किया 0.8125, 0.65 इंटू 1.5 किया 0.975 और 1.5 और 1.25 को मल्टीप्लाई किया तो 1.875। इन्हें माइनस किया, पहले इसे ट्वाइस कर देंगे, फिर माइनस करने के बाद हमें 5.45 मीटर स्क्वायर मिल गया। शीट का कुल मूल्य निकालना है सेकेंड पार्ट में। मूल्य कैसे निकलता है? जितना ही इसका एरिया है ये निकल के आया 5.45 और यहाँ लिखा है इस शीट का मूल्य निकालना है यदि 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य 20 रुपये है। तो ये कितना है? 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य है 20, तो 5.45 का क्या होगा? ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 109 रुपये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरों की दीवारों और छत पर सफेदी करने का व्यय यानी खर्चा ज्ञात कीजिए। तो चारों दीवारों का जो एरिया होता है ना, उसका सूत्र होता है ट्वाइस ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा कि 4 दीवारों का सूत्र ये होता है। और हमें छत करनी है, छत का क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब ये सारी वैल्यूज़ हमने डाल दी। 5 + 4 9, 9 2 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54 और 5 4 ज़ा 20। ये एरिया निकल के आ गया 74 मीटर स्क्वेयर। ओके, अब सफ़ेदी करने के लिए जो रेट है वो है 7.50। दर इज़ योर रेट। तो सफ़ेदी कराने का कुल व्यय कितना होगा? 74 में 7.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 555 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। किसी आयताकार हॉल के फर्श का, आयताकार यानी रेक्टेंगल, देखने में जो क्लास की तरह हो, परिमाप जो है 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों का पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये डेटा लिख लिया हमने पहले। पेंट कराने की दर 10 है प्रति मीटर, पेंट कराने की लागत है 15,000 रुपये, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो ये निकल आएगा 1500 मीटर स्क्वायर। चारों दीवारों का जो एरिया होता है वो कितना आ रहा है? 1500। हमने उसका सूत्र डाला यानी परिमाप ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ क्या होता है? परिमाप होता है, परिमाप इंटू ऊंचाई बराबर 1500 के। परिमाप 250 दे रखा है, ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1500 अपॉन 250, ये हो गई 6 मीटर। ओके, कंप्लीट दिस वर्क एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी।